नमस्कार। आज हम कक्षा 11वीं की पुस्तक भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार के अध्याय 5 न्यायपालिका के भाग 2 पर बातचीत करेंगे। इस पाठ को 2 भागों में बांटा गया है। आज हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं वे हैं सक्रिय न्यायपालिका का नकारात्मक पहलू, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार, न्यायपालिका और संसद, 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, न्यायिक अतिरेक। छठे बिंदु पर बात करते हैं सक्रिय न्यायपालिका का नकारात्मक पहलू। जैसे न्यायपालिका में काम का बोझ बढ़ा, न्यायिक सक्रियता से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों के बीच अंतर करना बहुत मुश्किल हो गया। जैसे वायु और ध्वनि प्रदूषण दूर करना, भ्रष्टाचार की जांच व चुनाव सुधार करना इत्यादि। विधायिका की देखरेख में प्रशासन को करने चाहिए, परंतु सरकार के प्रत्येक अंग का कर्तव्य है कि एक दूसरे की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का सम्मान करे। 7वां बिंदु है न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून की संवैधानिक जांच कर सकता है। यदि वह संविधान के प्रावधानों के विपरीत हो तो उसे गैर संवैधानिक घोषित भी कर सकता है। संघीय संबंधी यानी केंद्र राज्य संबंध के मामलों में भी सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। न्यायपालिका विधायिका द्वारा पारित कानूनों की और संविधान की व्याख्या करती है तथा प्रभावशाली ढंग से संविधान की रक्षा करती है। नागरिकों के अधिकारों की भी रक्षा न्यायपालिका करती है। जनहित याचिकाओं के द्वारा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा में न्यायपालिका की शक्ति में बढ़ोतरी हुई है। 8वां बिंदु है न्यायपालिका और संसद। भारतीय संविधान में सरकार के प्रत्येक अंग का एक स्पष्ट कार्य क्षेत्र है। इस कार्य विभाजन के बावजूद संसद व न्यायपालिका तथा कार्यपालिका व न्यायपालिका के बीच टकराव भारतीय राजनीति की विशेषता रही है। संपत्ति के अधिकार के विषय में न्यायालय ने कहा कि यह मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है। संसद की संविधान को संशोधित करने की शक्ति के संबंध में कहा गया है कि इस मूल ढांचे को संविधान को संशोधित करके भी नहीं बदला जा सकता है तथा इनके द्वारा मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता। न्यायपालिका द्वारा समय समय पर निवारक नजरबंदी कानून की व्याख्या की गई है तथा नौकरियों में आरक्षण संबंधी कानून की व्याख्या भी की जाती रही है। 9वां बिंदु है 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय। संविधान का एक मूल ढांचा है और संसद सहित कोई भी इस मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं कर सकता। संविधान संशोधन द्वारा भी इस मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता। संपत्ति के अधिकार के विषय में न्यायालय ने कहा कि यह मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है, उस पर समुचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। न्यायालय ने यह निर्णय अपने पास रखा कि कोई मुद्दा मूल ढांचे का हिस्सा है या नहीं। यह निर्णय संविधान की व्याख्या करने की शक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण है। संसद एवं न्यायपालिका के बीच विवाद के विषय बने रहते हैं। संविधान यह व्याख्या करता है कि न्यायाधीशों के आचरण पर संसद में चर्चा नहीं की जा सकती है, लेकिन कई अवसरों पर न्यायपालिका के आचरण पर उंगली उठाई गई है। इसी प्रकार न्यायपालिका ने भी कई अवसरों पर विधायिका की आलोचना की है। लोकतंत्र में सरकार के एक अंग का
दूसरे अंग की सत्ता के प्रति सम्मान बेहद जरूरी है। 10वां बिंदु है न्यायिक अतिरेक। जब न्यायपालिका शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत की अनदेखी करते हुए विधायिका तथा कार्यपालिका के कार्यों का अधिग्रहण करती है तो इसे न्यायिक अतिरेक कहते हैं। न्यायपालिका द्वारा अनियंत्रित सक्रियता का परिणाम ही न्यायिक अतिरेक कहलाता है। जैसे हम सभी जानते हैं कि अनुच्छेद 142 तथा न्यायिक समीक्षा का प्रयोग कई रचनात्मक कार्यों के लिए किया जाता है, परंतु कुछ क्रियाएं जैसे कि NAJC राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक घोषित करना न्यायिक अतिरेक में आता है, क्योंकि इसने न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सीमित करने का प्रयास किया है। अतः यह न्यायिक समीक्षा की शक्ति पर नियंत्रण की आवश्यकता को भी इंगित करता है। अंत में, आज की चर्चा के अंत में हम जिन बिंदुओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाए वे हैं सक्रिय न्यायपालिका का नकारात्मक पहलू, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार, न्यायपालिका और संसद, 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, न्यायिक अतिरेक। इस पाठ की पाठ्य सामग्री इस लिंक पर उपलब्ध है। अगली वीडियो में अगले पाठ की चर्चा करेंगे। आई होप यू एंजॉयड द लेसन। थैंक यू फॉर योर attention.